स्टूडेंट्स वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये ओनली यूपीएससी का हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था कि गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया उसमें किस तरीके से उन्होंने बिना कोई लाठी डंडा उठाए, बिना किसी हिंसक प्रदर्शक के अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर किया और चंपारण के किसानों को एक न्याय दिलाया। वहाँ से क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका सक्रिय रूप से होती है और वो आगे चल करके लगातार बढ़ती हुई जाती है। तो एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो गांधी जी के शुरुआत के आंदोलन थे उनका क्रम क्या है। तो एक तो उनका चंपारण का सत्याग्रह था, इसके अलावा एक उनका जो है खेड़ा का सत्याग्रह था, इसके अलावा एक सत्याग्रह उनका अहमदाबाद का था। तो कई बार क्या है कि इसका जो है आपसे पूछा जाता है कि इसका क्रम क्या है। तो इसका क्रम याद करने का एक तरीका है चौक। क्या? चौक, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, चंपारण हुआ, उसके बाद में अहमदाबाद हुआ और फिर खेड़ा आंदोलन होता है, ठीक है ना। एक कालक्रम के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो चंपारण है आपको 1917 में होता है और उसके बाद में 1918 में दोनों आंदोलन होते हैं। तो इन दोनों आंदोलन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बड़ा महत्व है। तो हमने चंपारण पढ़ लिया इससे पहले। इस क्लास में हम खेड़ा और अहमदाबाद दोनों आंदोलन की बात करेंगे। परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस हो या यूके पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हर परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं। तो जो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाएं। इस प्रकार की वीडियोज़ लगातार हम लाते रहते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ कमी है या आपको बेहतर लग रहा है तो नाइस लिख दीजिए। अगर कोई कमी है तो सवाल आप पूछ लीजिए कि सर ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। बट आपका राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखना चाहिए। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सवाल पूछा सकता है वन लाइनर में कि खेड़ा आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, कि किसानों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन शुरू किया। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसको आपको नोट डाउन करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह कौन सा आंदोलन था। तो आप सोचेंगे ये कहाँ था, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये चंपारण को नहीं, ये खेड़ा को माना जाता है। तो जो खेड़ा का आंदोलन है ये बिल्कुल एक विशुद्ध रूप से किसानों का सत्याग्रह था और ये महात्मा गांधी के लिए भी पहला किसान सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ठीक है ना। तो सत्याग्रह किस बात के लिए था कि जो गुजरात के खेड़ा जिले के किसान थे वो कर में छूट चाहते थे और अंग्रेज उस छूट को लागू करने के पक्ष में नहीं थे और उसी के विरुद्ध में सत्याग्रह था। यह महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य नेताओं की अगुवाई में हुआ था। अब यहाँ पर एक बात आपको और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और भारत को यूनाइट करने में जो स्वरूप आप इंडिया का देख रहे हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत ज़्यादा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी खेड़ा आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये इतनी बार पूछा गया जितनी बार मिथाइल आइसोसाइनाइड पूछा गया है। तो आपको इसको याद रखना है। पीसीएस वाले और वनडे एग्जाम की कोई भी तैयारी करने वाले इस बात को याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इस आंदोलन से जुड़े थे। हालांकि इसको नेतृत्व प्रदान किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। तो आपको खेड़ा में क्या क्या बात याद रखना है, एक तो ये 1918 में होता है, गुजरात में होता है और ये पहला किसान सत्याग्रह है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है क्योंकि इससे पहले चंपारण कर चुके हैं बिहार में, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें एक नेता के रूप में सामने आते हैं। अभी शुरुआत कैसे होता है, खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने 1918 ईस्वी में अंग्रेज सरकार से लगान में राहत की मांग की थी क्योंकि गुजरात पूरे वर्ष एक फसल की महामारी गुजरात में देखी गई थी। किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी, यानी कि अगर 1 क्विंटल पैदा होता था तो इस बार 25 किलो भी पैदा नहीं हुआ, यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि 1/4 भी पैदा नहीं हुआ था। फिर भी अंग्रेज सरकार टैक्स घटाने के पक्ष में नहीं थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी, पर सरकारी अधिकारी किसानों की इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे, ठीक है ना। अंग्रेज एकदम अपने मद में चूर, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं टैक्स वापस नहीं होगा, अगर पैदावार नहीं हुआ तो आप पहले का जो रखे वो आप दीजिए। तो किसानों ने
प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन होता नहीं कि बिना नेता के बहुत सारे लोग भी अगर इकट्ठा हो जाएं तो वो किसी काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। यानी कि जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनको इंजन की आवश्यकता पड़ती है और जो नेतृत्व है ना वो उसी इंजन का काम करता है। तो किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई तब महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की घोषणा की और उसकी बागडोर संभाल ली। अब यहाँ पर आपको ये टाइमलाइन भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने 22 मार्च, ठीक है ना, कब 22 मार्च 1918 ईस्वी को खेड़ा आंदोलन की घोषणा कर दी। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, 22 मार्च 1918, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। अब गांधी जी की अपील क्या थी, वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या कहा लोगों से। इस समय गांधी जी ने लोगों से स्वयं सेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की, ठीक है ना। गांधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अच्छी खासी चलती हुई वकालत को छोड़कर सामने आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वेल ट्रेंड वकील थे, काफ़ी अच्छी उनकी फीस होती थी, बढ़िया चल रहा था उनका काम धाम। और एक समय पर वो गांधी जी की आलोचना भी करते थे कि मतलब ये जो उनका तरीका है, वो उनका विश्वास था कि जो अंग्रेज़ी सरकार है यही बेहतर करेगी हमारे लिए। लेकिन बाद उनका भ्रम टूटा और वो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ आ जाते हैं। यह उनके सार्वजनिक जीवन का श्रीगणेश था। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों के से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराया कि वे अपने को झूठा कहलाने और स्वाभिमान को नष्ट कर जबरदस्ती बढ़ाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी भूमि को जब्त कराने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक तरीके से किसानों ने कहा कि भाई जब उत्पादन नहीं हो रहा है और उसके बाद भी आप टैक्स नहीं छूट दे रहे हो टैक्स में, तो ऐसा करो कि ज़मीन ही आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं टैक्स कहाँ से दूंगा। और ये बहुत ही व्यापक लेवल पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गांव-गांव घूमकर उन्होंने उसको किया था, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को इनकी मांग को मानना पड़ा, उनके आगे झुकना पड़ा और उसके बाद में ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा, ठीक है ना। तो ये जो खेड़ा आंदोलन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान सत्याग्रह था। और सबसे खास बात इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और किसानों का ये पहला सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देखा गया था, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपने अहमदाबाद आंदोलन पर। अहमदाबाद आंदोलन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खेड़ा और चंपारण। तो सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था, ठीक है ना। 1917 में एक प्लेग यानी कि महामारी फैली थी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, ये 1917 से 1920-21 तक बहुत भयानक रूप से फैला था। जैसा कि 100 साल बाद आपको कोरोना के रूप में देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही प्लेग जो है महामारी फैला हुआ था और गांधी जी भी उसकी चपेट में आ गए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो प्लेग से जो कर्मचारी परेशान हुए थे, उनकी फैमिली वालों को या उन कर्मचारियों को भी बोनस मिलता था। सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी। यानी कि ठीक ठाक 1 साल भी नहीं हुए थे और मिल मालिकों ने कहा कि हम जो है बोनस नहीं दे पाएंगे, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभी तो ढंग से ये पूरा मामला समाप्त ही नहीं हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध करवा रही है हर व्यक्ति के लिए कि कोविड में जिनका काम धंधा खराब हुआ है, जिनका सेहत खराब हुआ है, वो कम से कम भूखे ना मरे। यानी कि उनको एक मिनिमम एक अमाउंट मिल जाए ताकि वो अपना जो है पेट भर सकें और आगे आने वाले समय के लिए खुद को तैयार रख सकें। जब स्थितियाँ सामान्य हो तो फिर से अपने काम पर लौटें। यानी कि उनको एक सुविधा दिया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। अब ऐसे में यहाँ पर समझना है आपको कि 1917 में जब प्लेग फैला उसके बाद में बोनस तो दिया गया, बट उसको बहुत जल्द ही प्रभाव से हटाने की बात की गई और इसी का विरोध मिल मजदूर कर रहे थे, ठीक है ना। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मिल मजदूरों को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हड़ताल पर चले जाने एवं 35% बोनस की मांग करने को कहा, परंतु मजदूर 50% भत्ते की मांग कर रहे थे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है 50% आप ना लीजिए, 35 ले लीजिए। और जबकि मजदूरों की मांग 50% थी, गांधी जी ने एक तरीके से उन्हें मनाया। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल किया। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये गांधी जी के द्वारा किया गया पहला भूख हड़ताल था जो कि अहमदाबाद आंदोलन में गांधी जी ने किया था। ये सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था, तो वो अहमदाबाद मिल आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया।
हड़ताल को देखते हुए मिल मालिक 20% भत्ता देने को राजी हो गए और गांधी जी के समर्थन से मजदूरों में उत्साह बढ़ गया और आंदोलन अधिक सक्रिय हो गया। ठीक है ना। इस आंदोलन में अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया और एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। मजबूर होकर के मिल मालिकों ने मजदूरों से समझौता करने के लिए जो है वो तैयार हो गए कि हम समझौता इनसे कर लेंगे और सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, यानी कि एक कह सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया कि उस कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद में जो फैसला होगा उसको लागू किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से दो स्टेक होल्डर यहाँ पर बनकर के आए, एक तो मजदूर के नेतृत्व में महात्मा गांधी और दूसरे अंग्रेज, उनके बीच में एक समझौता हुआ और एक ट्रिब्यूनल को बनाया गया। ट्रिब्यूनल ने सारे मामले को देखते हुए मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी, जिससे हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। यानी कि गांधी जी ने जो कहा था कि 35% इन्हें मिलना चाहिए, वो भत्ता देने को ट्रिब्यूनल ने भी उसको माना और इस प्रकार पुनः गांधी जी की एक आंदोलन के रूप में सफलता सामने आई और इस प्रकार गांधी जी धीरे धीरे पैन इंडिया एक जो है उनका एक नेता का छवि बन गया, क्योंकि लगातार वो 1917 में चंपारण हो, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो है अभी इसके बाद होता है अहमदाबाद की होता है, अहमदाबाद उसके बाद में खेड़ा में, तो कुल मिलाकर के इससे गांधी जी की एक राष्ट्रव्यापी नेता बनने की इमेज बन गई। यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल और अनशन की थी। तो इस प्रकार अगर कभी क्रम पूछे तो सबसे पहले चंपारण, उसके बाद में अहमदाबाद और फिर खेड़ा आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इनको आप याद रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने सवाल और संदेह को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।